अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मेरा शहर लाहौर जल रहा है। आज मेरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगी हुई है। रमज़ान की ये मुबारक रातें और ये मुबारक लम्हात उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और बरक़ात का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन अफसोस आज कई बहनों के भाई, कई बूढ़े माँ बाप के अकलौते सहारे, पूरे पूरे ख़ानदान को पालने वाला अकेला अकेला फर्ज इस खाक में मिला दिया गया है। मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम लेते हैं। किसी ने कितना प्यारा ही जुमला कहा था कि जज्बाती मुसलमान इस्लाम के नाम पे गर्दन तो कटवा देंगे, लेकिन इस्लाम पे अमल करना उनको मुश्किल नजर आएगा। जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम लेते हैं और जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ा है, उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई इस शरीयत में इन धरनों का, इन मुज़ाहरात का, इन जलाओ और घिराव और आग लगाने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। प्यारे भाई, दीन इस्लाम में हर किसी का हक बयान हुआ है। हाकिम का हक बयान हुआ है, रियाया का हक भी बयान हुआ है। रियाया हाकिम को नसीहत कर सकती है, लेकिन हाकिम के खिलाफ बगावत इसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। ये दीन इस्लाम वो प्यारा दीन है जहां रास्ते में से कांटे उठा देने पर, रुकावटें हटा देने पर अल्लाह राजी होकर जन्नत अता फरमा देता है। तो ये हमने कौन सी तस्वीर पेश की है इस्लाम की, जिसमें किसी गरीब का रक्षा चल रहा है, किसी गरीब का मोटरसाइकिल चल रहा है, किसी गरीब की रेहड़ी चल रही है। एम्बुलेंस जो मजबूर मुसलमानों को मदद पहुंचाने का एक जरिया है, लोगों की जान बचाने का जरिया है, उस पर लाठियां बरस रही हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलने वाले हैं। इस दीन इस्लाम में एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर फाहिशा की, जिंदगी के गुनाहों की माफी का ऐलान सुनाया गया है। तो ये कौन सा हमने तरीका इख्तियार किया जिसके जरिए हम गरीबों के चूल्हे बुझा रहे हैं और लोगों की लाशों को खून में नहला रहे हैं। ये धरने, ये मुजाहरे, एहतजाज की ये काल, जलाओ घिराव का ये सिलसिला, ये जमहूरियत का दिया हुआ तो हो सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नहीं। इसमें किसी मुसलमान की दो राय नहीं कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताख रसूल उसके साथ ताल्लुकात तोड़ने का हुक्म है, उसके साथ मामलात प्यार और मोहब्बत के बाकी नहीं रह सकते। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये काम करेगा कौन? हाकिम वक्त। ये अल्लाह ने हदूद के सारे मामले हाकिम के जिम्मे लगाए हैं। आप मुसलमान अवाम, रियाया, हाकिम को नसीहत तो कर सकते हो, और वो नसीहत भी मिंबरों पे रगड़ने वाली और खींचने वाली और मिंबरों पे गाली की सूरतों में लाने वाली नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाकिम का हाथ पकड़ो और एक कोने में ले जाकर, एक तरफ ले जाकर तन्हाई में उसे नसीहत करो। अगर तुम्हारी वो नसीहत मान ले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो,
और अगर तुम्हारी नसीहत नहीं मानता, तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। गुस्ताख रसूल फ्रांस के मुजरिम, अल्लाह उन पे अपनी शान के मुताबिक अपना अदाब नाजिल करे और उनसे इंतकाम ले। आप हाकिम वक्त को नसीहत करें कि इसने गुस्ताखी की है, इस गुस्ताखी का ये माजरा है, और ये नसीहत हो। इसका ये तरीका इस्लाम ने नहीं समझाया कि आप रोड पर आकर लोगों की अमलाक को जलाएं, पुलिस की गाड़ियों को जलाएं, मेहनते लोगों को मारें, अवामुन्नास पे जुल्म सितम हो। तो प्यारे भाई, इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से डर जाइए और कोई आगे बढ़े इस जुल्म को रोके, कोई आगे बढ़े इस बहते हुए खून को रोके। आप तो फ्रांस के जालिमों के खिलाफ बात करने के लिए मैदान में आए। जितनी ये लाशें गिरी हैं, ये खून, ये मुसलमान की इज्जत, ये जितने मुसलमान डंडों से जख्मी हुए हैं, मुसलमान की इज्जत काबे की इज्जत से भी ज्यादा है। इस शरीयत में मुसलमान के खून की बड़ी कीमत है। तो अल्लाह के लिए इस्लाम को समझिए, इस्लाम को, हकीकी इस्लाम को समझिए, जज्बाती इस्लाम को नहीं। ये जज्बातियत कहां से आ गई कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो आप लोगों के रास्ते ब्लॉक कर दें और लोगों के ऊपर हमला आवर हो जाए, उनको गोलियों से भून दें या उन्हें डंडों से मार मार के हलाक कर दें। इस्लाम दीन फितरत है, ये प्यार और मोहब्बत का दर्स देने वाला है। ये इतनी प्यारी शरीयत है कि दरिया के किनारे बैठकर वजू करने वाले को ज्यादा पानी बहाने से मना करता है। किसी का खून बहाने की इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? इस मुबारक महीने में, इस मुबारक रातों में अल्लाह के लिए पूरी कौम तौबा करे, पूरी कौम अल्लाह से माफी मांगे और अपने अपने हकूक को याद रखें। बगावत का रास्ता इख्तियार करना, मुजाहरे करना, धरने देना, इसका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जमहूरी हथकंडे जरूर हैं। इस्लाम के रास्ते पे आइए और इस्लाम आपको दावत देता है। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से प्यार करें। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलाएं और इस दीन इस्लाम को वैसे समझें जैसे इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया। आप 13 साल मक्का में रहे, लेकिन जब आपको अल्लाह ने कुव्वत दी, मदीना में हुकूमत दी, आप वाली बने, आका थे पूरी उम्मत के, वाली मदीना भी बने, हाकिम भी बने, फिर आपने गुस्ताखों के साथ जो हुक्म जारी फरमाए वो जारी फरमाए। तो इस हुक्म के जारी करने का हक अल्लाह ने हाकिम को दिया है, हदूद के निफाज का हक अल्लाह ने हाकिम को दिया है। इस टकराव की सूरत को अल्लाह के लिए खत्म कीजिए और उम्मत के इस कीमती खून को न बहाइए। ये उम्मत पहले बड़ी जख्मी है, इसे मजीद जख्मी न कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमें इस्लाम की असल तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए और जो जो जिसका अल्लाह ने हक रखा है उसको अपना वो हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।